सुप्रभात बच्चों, मैं वर्षा आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक पसंद से अध्याय 10 पढ़ा था और समझा था। आज हम लोग उसी से जुड़े हुए प्रश्न और उत्तर करेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ अच्छी बातें बताना चाहते हैं। आइए देखते हैं। सब फल हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि हमें फलों से विटामिन्स मिलते हैं और विटामिन्स हमारे शरीर को हमेशा चुस्त और फुर्ती देते हैं। इसीलिए हमें फल खाते रहना चाहिए, लेकिन हमें फलों का सेवन हमेशा धुल के करना चाहिए। आइए अब हम लोग प्रश्न और उत्तर करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कहानी से। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा है? कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं? बच्चों के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा सी भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर उधम मचाते रहते थे। इस तरह से वे कमज़ोर हो गए थे। हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? बच्चों के उधम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया। मटके सुराहियाँ इधर उधर लुढ़क गए। घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए। पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया। मटर सब्जी बनाने से पहले मैं खा गई। मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। इस वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। अम्मा ने तो घर छोड़ने का भी फैसला कर लिया। अगला प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और किसका परिणाम क्या हुआ? अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालत को देखकर ऐसा कहा था। जब पिताजी ने बच्चों को घर के काम काज में हाथ बटाने को कहा, तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज़ को बच्चों को हाथ ना लगाने की हिदायत दे डाली। अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी का क्या संदेश देती है? यह एक हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न ना हो कि ऊब जाए। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी ना पीने का निश्चय उन्हें और भी कमजोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना सीख ही नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए, पर समझदारी के साथ बड़ों को उनको काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, घर के सामान्य काम हो या अपने निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें करना आवश्यक है। क्योंकि अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। इसका उत्तर है, भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलजुल कर कार्य करें। वह दुखद तब बनता है जब सब स्वार्थ भावना से कार्य करें। कामों के क्षमतानुसार विभाजित करने से कहानी जैसी दुखद स्थिति से बचा जा सकता है। कार्यों को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए कहने की ज़रूरत होगी और तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न है, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार? कामचोर कहानी के आधार पर विचार व्यक्त कीजिए। ऐसे बड़े होते बच्चे यदि माता पिता को छोटे मोटे कार्यों में मदद करें तो वे उनके सहयोगी हो सकते हैं। वे जैसे अपने कार्य स्वयं अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, अपने खाने के बर्तन यथा संभव स्थान पर रख
आएँ, अपने कमरे को सहज कर रखें। यदि हम बच्चों को उनका कार्य करने की सीख नहीं देते तो वह सहयोग के स्थान पर माता पिता के लिए भार ही साबित होंगे। उनके बड़ा होने पर उनसे कोई कार्य कराया जाएगा तो वह उस कार्य को भली भांति करने के स्थान पर तहस नहस ही कर देंगे। जैसे कि कामचोर लेख पर बच्चों ने सारे घर का हाल कर दिया था। इसीलिए माता पिता को बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न हो, ना कि ऊब और उनके सहयोगी हो सके। और अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या अंतर होते हैं? कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। इन दोनों में अंतर क्या है? एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है। माँ पिता व बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, माँ, पिताजी, बच्चे आदि सम्मिलित होते हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख का अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलकर जीवन के सुख दुख का सामना करते हैं। हमारा अगला परिवार है भाषा की अगला प्रश्न है, भाषा की बात से धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थानों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं, बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनाने वाले शब्द लिखे हैं। हमने लिखा जैसे प्रबल, प्रभाव, प्रयोग, प्रवचन और प्रचलन। अमारण, आभार, अजन, आगत। भर, भरपेट, भरपूर, भरमार, भरसक, बद, बदसूरत, बदमिजाज, बदनाम और बदतर। हमारा यह अध्याय पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम लोग एक नया अध्याय के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा।